नमस्कार दोस्तों। आज माँओं की एक बड़ी कॉमन समस्या जो बच्चों से परेशान करती है, खासकर जाड़े के मौसम में या बारिश के मौसम में, जी है बच्चा का बिस्तर गीला करना, बेड वेटिंग। बच्चों का बिस्तर गीला करना एक बहुत बड़ी समस्या है। शुरू में तो हम लोग टालते हैं, लेकिन बाद में ये समस्या बन जाती है। तो आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे, बेड वेटिंग क्या है? इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछें और पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, कई बार बेड वेटिंग छोटे बच्चों में तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बच्चे की उम्र 5 साल से ज़्यादा है और उस समय ये अगर बेड वेटिंग होती है तो हमें सजग हो जाना चाहिए। हमें जानने की कोशिश करना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा। अगर 6 महीने में महीने में 1-2 बार हो रहा तो भी उतने परेशान की बात नहीं, लेकिन हफ्ते में 3-4 बार हो रहा है या रोज हो रहा है, तब हमें जागरूक हो जाना चाहिए, तब हमें इसे टालना नहीं चाहिए। एक कॉमन सी गलती हम लोग करते हैं, हम लोग कई बार सोचते हैं कि ये बीमारी हो सकता है अपने आप ठीक हो जाए और इस वजह से कई बार रोग जो है लाइलाज हो जाता है। तो वो गलती हमें यहाँ नहीं करनी चाहिए। अगर ये हो रहा है तो हम निश्चित तौर पे हमें जागरूक होना चाहिए और हमें उन कारणों की तरफ जाना चाहिए। तो कारण अलग-अलग हो सकते हैं, जैसे बचपन की आदत हो सकती है, कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट की समस्या हो सकती है, सोते समय डरावने सपने आना हो सकता है। ये तो बड़ी सी कॉमन सी बात है और मेडिकल भाषा में तो हम लोग जो कहते हैं वो अलग बात है। आम भाषा में हम लोग इसे बेड वेटिंग कहते हैं या बिस्तर गीला करना कहते हैं। इसमें होता है क्या है, कई बार सामान्य के कुछ लोगों को सामान्य लोगों की तुलना में कुछ ज़्यादा पेशाब आती है, बार-बार पेशाब आती है और कई बार होता है क्या है कि अर्ज लगता है, हम कंट्रोल किए रहते हैं और जब बच्चा टॉयलेट तक जाता है उससे पहले भी यूरिन पास हो जाती है। तो आइए हम लोग इसी पे थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे डिस्कशन में आपने समझा ही है कि अभी जो हमने बताया, उम्र बताई, अब लक्षण क्या होते हैं? बिस्तर गीला करना या बेड वेटिंग के क्या लक्षण होंगे? तो अगर बच्चा सिर्फ रात में ही बेड वेटिंग कर रहा है, बिस्तर पे पेशाब कर रहा, एक तो ये हुआ। बच्चे की उम्र 5 साल से ज़्यादा है, तब भी सोचने की बात है। इसके अलावा क्या मेंटल और फिजिकल लक्षण हैं? हालाँकि यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ, अभी इसमें बहुत रिसर्च की आवश्यकता है, लेकिन ये वो एक अलग टॉपिक हो गया कि क्या मेंटल और फिजिकल आ रहा है। लेकिन हमें यहाँ जागरूक रहना चाहिए, बच्चे को ऑब्जर्व करना चाहिए और किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी होने पे हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे कारण पे। जो कारण है, हम लोग 3 मुख्यतः कारण बात करेंगे बच्चों में। एक तो जो पेशाब की थैली जो मूत्राशय होता है उसका छोटा होना, जिसकी वजह से ज़्यादा पेशाब बच्चा होल्ड नहीं कर पाता। इस वजह से भी पेशाब की रात में बेड वेटिंग की समस्या बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ होती है कि हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं, एडीएच। इसका काम होता है पेशाब को कंट्रोल करना। अगर किसी कारण से शरीर में इस हार्मोन की कमी हो जाए तो भी ये बेड वेटिंग की समस्या कॉमन हो जाती है। और जो तीसरी जो चीज़ होती है गहरी नींद। बच्चे अक्सर जब बहुत थक के सोते हैं, मेंटल और फिजिकली टायर्ड होते हैं, तो कई बार गहरी नींद में सो जाते हैं, जिसकी वजह से भी जब पेशाब होता है तो उनके अंदर ये फीलिंग आ रही होती है कि वो टॉयलेट में पेशाब कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में वो बेड पे कर रहे होते हैं। तो ये भी एक कॉमन सा कारण है। इसके अलावा जो डिजीज़ कंडीशंस हुई, जैसे डायबिटीज़ हो गया या किडनी की कोई डिजीज़ हो गई, इस तरह से डिफरेंट डिजीज़ कंडीशंस हो सकती है, लेकिन अभी हम उस पे चर्चा नहीं करते। अब आपके बच्चा बेड वेटिंग कर रहा है, बिस्तर गीला कर रहा है, तब आप डॉक्टर के पास जाएँगे। जब आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो डॉक्टर आपसे कुछ सवाल पूछेगा। यहाँ पे उन चीज़ों को आपको ठीक से जानना होगा कि बच्चे ने ये बेड वेटिंग कब से शुरू किया है, इससे पहले ये समस्या थी कि नहीं, कमरा बहुत ठंडा रहता है या गर्म रहता है, क्या बच्चा कभी-कभी सपने की वजह से डर के जगा है? तो इन चीज़ों को आप भी ऑब्ज़र्व कीजिएगा। तो जब डॉक्टर आपसे पूछे, होम्योपैथी डॉक्टर आपसे पूछे, तो वो उन बातों को आप ध्यान रखें। क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो हो सकता है वो अल्ट्रासाउंड कराए, यूरिन एग्ज़ामिनेशन कराए, ब्लड शुगर टेस्ट कराए,
तो आपको जो है उन टेस्टिंग को करने में घबराना नहीं चाहिए। अब हम लोग आते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो दोस्तों, एक तो बच्चे को हमें डाँटना नहीं है, परेशान नहीं करना, उसके अंदर एंग्ज़ायटी को अवॉइड करना है। हमें इन सब चीज़ों को उसके बॉडी, मेंटल और फिज़िकल सिम्पटम्स को ध्यान से देखना है। साथ-साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराने जब आप जाएँगे, तो इसमें आपको बहुत अच्छा इलाज मिलेगा। डॉक्टर बच्चे के नर्वस टेम्परामेंट या एंजाइटी टेम्परामेंट या फेयरफुल नेचर की वजह से जो अगर प्रॉब्लम होगी या कुछ ब्लैडर की वीकनेस की वजह से होगा, उनके अलावा उन चीज़ों को कंसीडर करके आपके फिजिकल आपके घर के इन्वायरमेंट को देख के कुछ दवा सेलेक्ट करेगा, वो बच्चे को देगा, जिससे कि बच्चे को जनरली 1.5 से 2 महीने में आराम दिखने लगता है। ऐसे आप अगर सोशल मीडिया में देखेंगे तो क्रियोजोट करके एक दवा काफ़ी चलती है और लोग कई बार पेरेंट्स बिना डॉक्टर की सलाह के दे देते हैं। मेरी सलाह होगी, कृपया ये गलती ना करें, ये एक बड़ी समस्या है और समय से बच्चे का इलाज इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आजकल बच्चे क्लास 10 के बाद कई बार स्कूल की तरफ से टूर पे जाते हैं या कैंप करने जाते हैं या दूसरे घर रहने जाते हैं। तो अगर ये बेड वेटिंग हो जाती है तो उसके उसके बाद बच्चे के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो गलती से भी आप ऑनलाइन देख के या किसी से पूछ के कोई दवा ना दें, इससे बच्चे की पर्सनैलिटी पे असर पड़ता है। आप एक डॉक्टर के पास जाएँ, उससे संपर्क करें, वो आपके बच्चे के लक्षणों के आधार पे जो आपको दवा बताता है, वो दवा दें। ऐसे सोशल मीडिया में आपको बहुत सारी दवाई दिख जाएगी, सल्फर भी दिख जाएगी, कैलकेरिया कार्ब भी दिख जाएगा, लेकिन मेरी सलाह यही होगी कि आप एक डॉक्टर के पास जाएँ और निश्चित तौर पे आराम मिलेगा। 80% केसेज़ में 1.5 से 2 महीने के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा। कुछ केसेज़ में थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर आप धैर्यपूर्वक इलाज करेंगे, तो निश्चित तौर पे बच्चा ठीक होगा। इससे 2 फ़ायदे होंगे, आपके अंदर जो एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, जो आप परेशान हो जाते हैं कि कपड़े को कहाँ सुखाएँ, एक तो आपको उससे आराम मिलता है, साथ-साथ बच्चे के अंदर जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। जो एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपका बच्चा बेड वेटिंग करता है, ये सबके सामने जा के ना बोले। कोशिश करें इसे कॉन्फिडेंशियल रखें, तो बच्चे की पर्सनैलिटी पे कोई नेगेटिव असर नहीं आएगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।